जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू है। आंदोलन की पल पल की खबर देने के लिए हम नागपुर से बोध गया हमारी WH न्यूज की टीम पहुंची है। लेकिन आज के क्या खबर है, आइए जरा देखते हैं। वो बोध गया महंत का कब्जा है महाबोधि विहार के ऊपर में। लीगल इलीगल दोनों तरह से उन्होंने बोधि महाविहार में कल कुछ अंदर जा करके कुछ लोगों ने, गवर्नर वगैरह ने मिल करके, सरकार के लोगों ने एक पूजा पाठ किया। वो कब्जे के पीछे तमाम कट्टरपंथी संगठन लगे। तो यहाँ पर सामान नहीं। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरा का पूरा बौद्धों का होना चाहिए। जैसे कि सिखों का मैनेजमेंट होता है, सिख लोग संभालते हैं। इस्लाम के मानने वाले जितने हैं उनके जो सारे स्थान है उसका संचालन इस्लाम के मानने वाले लोग करते हैं। क्रिश्चियन लोग जितने भी दुनिया में हैं उनके संचालन उन्हीं की कमेटी होती है। हम लोग भी ऐसे ही बौद्धों का स्थान है, उसकी व्यवस्था बौद्धों के हाथों में हो, उसके लिए लड़ रहे हैं कि पुराना ये कानून जो है नहीं होकर के भी जिंदा है। और एक विशेष मंथ, यहाँ एक महंत है, वो बोध गया महंत का कब्जा है महाबोधि विहार के ऊपर में। लीगल इलीगल दोनों तरह से उन्होंने कर रखा है। और वो कब्जे के पीछे तमाम कट्टरपंथी संगठन लगे हुए हैं। और महाबोधि महाविहार में कल कुछ अंदर जा करके कुछ लोगों ने, गवर्नर वगैरह ने मिल करके, सरकार के लोगों ने एक पूजा पाठ किया शिवलिंग के नाम पे। और महाबोधि महाविहार में कल कुछ अंदर जा करके कुछ लोगों ने, गवर्नर वगैरह ने मिल करके, सरकार के लोगों ने एक पूजा पाठ किया शिवलिंग के नाम पे, शिवलिंग के नाम पे किया। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुखद है। क्योंकि महाबोधि विहार में भगवान बुद्ध के महाबोधि विहार के अंदर में शिवलिंग का चर्चा करके ये लोगों ने जानबूझ करके अतिक्रमण कर रखा है। कोई भी बुद्ध विहार है उसको शिवलिंग कैसे बताएंगे? तो इसलिए ये विवाद करने वाले लोग जो है, ये इनकी वजह से परेशानियां ज़्यादा बढ़ी है। वो महाबोधि विहार के मैनेजमेंट पर तो बैठी है कुंडली मार के। हम चाहते हो पुराना कानून ख़त्म हो जाए। तो तमाम लोगों तक के ये बात पहुंच गई है कि बौद्धों पर अन्याय हो रहा है। और दुनिया के बौद्ध नहीं जानते थे, ये आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से ये बात सब तरफ जान रहे हैं। जी, 12 फरवरी से लेकर अभी 12 मई तक 3 महीना आंदोलन चला। देश के तमाम बौद्धों को यह आशा थी कि बुद्ध जयंती के पहले पॉजिटिव कुछ निकलेगा और बोध गया मुक्ति हो जाएगी, लेकिन सरकार ने निर्णय नहीं लिया। अभी अपने इस आंदोलन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम लोगों को जितने आंदोलनों का अभ्यास करेंगे, मराठवाड़ा विद्यापीठ के नामांतरण का मामला देखा, 15 साल 20 साल चला, कई लोग मर गए। हम उस आंदोलन में रहे हैं। मैं औरंगाबाद में पढ़ा हूँ, इसलिए उस आंदोलन में हर साल जेल में जाने वाला 4 घंटे 5 घंटे रखते थे, वड़ा पाव खिलाते थे, रात को छोड़ देते थे। ये सब हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर तो अभी जो है, भंते सुरेश ससाई जी के पहले जो अनागारिक धम्मपाल जी ने जो लड़ाई लड़ी 1891 से 1933 तक के, उनकी वजह से ही ये बोध गया टेम्पल एक्ट बना। क्योंकि उनके समय में गांधी जी के उन्होंने वचन दिया था कि देश को पहले आज़ादी मिल जाने दो, फिर बौद्धों का अपना बौद्धों का दे दिया जाएगा। अनागारिक धम्मपाल जी गुजर गए। उसके बाद उनकी जो महाबोधि सोसाइटी नाम की जो संस्था है, महाबोधि सोसाइटी आप इंडिया हो या महाबोधि सोसाइटी आप श्रीलंका हो, ये सारी की सारी दोनों कमेटियों में कौन थे? बंगाली ब्राह्मणों का कब्जा था। चटर्जी मुखर्जी जितने भी थे उनका था, उनकी भर्ती थी, वही लोग चला रहे थे। तो अनागारिक धम्मपाल जी का एक फेस खत्म हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के सेंटेनरी ईयर में भंते सुरेश ससाई जी ने, नागपुर के उपासकों ने मिलकर के बम्बई दादर चैत्य भूमि से रथ निकाल के लेके आए थे। वो टप्पे में चला आंदोलन। तो मैं तो
1995 में इस आंदोलन में भंते बना था और 95 में ही आंदोलन में, माने 93 में ही आया था, 93 में टप्पे में भंते बना था। तो मैं टप्पे बारे में जानकारी रखता हूँ। वह आंदोलन की ओर से हमारी आधी भागीदारी कमेटी में आई थी, 4 बड़े भंते लोग बने थे। तो 4 बड़े भंते बने थे, तो इस वो बनाने के समय में भंते आनंद महाथेरो मुख्य भूमिका उनकी है। भंते सुरेश ससाई जी अध्यक्षता कर रहे थे आंदोलन की, भंते ससाई जी, भंते आनंद जो है महासचिव। तो उन्होंने मिल करके उस समय कमेटी बनाई, इसलिए बनाई कि लालू जी ने कहा था कि आप आगे कैसे चलाओगे, कैसे कैसे डेवलपमेंट करोगे, पहले चला के तो दिखाओ, तो इसलिए अंदर आओ। तो 4 जो मेंबर बनाए थे, वो 4 बनाए थे तब मैं एकदम नया था, छोटा था, यंग था। तो भंते आनंद मेरे देखभाल संभालने का काम भंते आनंद करते थे। हम लोगों ने उस समय मेरे को इंचार्ज बनाया। फिर बाद में 18 महीने तक दिल्ली जंतर मंतर पे धरने वगैरह चले। भिक्खू प्रभारी मेरा पोस्ट था, सुपरिटेंडेंट था। बाद में मेरे को सेक्रेटरी बनाया, सेक्रेटरी का भी काम देखा। तो मेरा सारा काम जो देखभाल करने की जिम्मेवारी आनंद भंते की होती थी, वही देखते थे। मैं कहीं चला जाऊं तो वही देखते थे, वही मेरे को मार्गदर्शन करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करना। वही लड़ते भिड़ते थे किससे, कलेक्टर वगैरह से, कि बोलते थे कि भाई जिस दिन आप कलेक्टर बने तो क्या तुरंत ये हो गए थे? अभी सीखेगा, आप भी सीखे हैं, उसी तरह ये भी सीखेगा, मैं संभालूंगा। तो भंते आनंद संभालते थे। तो ये जयंती प्रोग्राम जो हुआ हर साल कालचक्र मैदान में, कब से शुरू हुआ मालूम है? जब मैं वहां पर महाबोधि विहार में था, तो हमने बोधि वृक्ष के नीचे से निकाल के कालचक्र मैदान में कार्यक्रम ले गया। बाबा साहब का जो स्टैचू है नागपुर से लाके लगाया वाला जयप्रकाश उद्यान में, उसकी एक फाइल बनी हुई है। 6 दिसंबर, 14 अप्रैल, 14 अक्टूबर, ये कार्यक्रम कमेटी की ओर से मनाने का सारा बनाया हमने, क्योंकि हम उसमें बैठे थे। तो कालचक्र मैदान में बुद्ध जयंती जी का जो कार्यक्रम होता है, उसका खर्चा बोधगया टेम्पल कमेटी खर्चा करना है उसको, क्योंकि साल भर दान लेती है, तो उसका कार्यक्रम करना है। पहले 1500-2000 में वो खीर वीर बना करके लिस्ट वाउचर लगा देते, बुद्ध जयंती संपन्न हो। हमने बोला ऐसे नहीं हो। हम जब वहां बैठे हुए तो बौद्धों की ओर से तो तमाम दानदाता लोगों को बुलाते थे, वहां पर कार्यक्रम करते थे। उस कार्यक्रम को करते रहे। 2001 में हमको वहां से हटना पड़ा, दंगे फसाद हुए, जूता चप्पल जबरन रोक दिया था, महाबोधि विहार में तेल के दिए जलाने से रोक दिया था। तो यहाँ लोकल वाले सारे उग्र होकर के, जब भ्रष्टाचारी जो लोग थे उनको जब निकाल के बाहर किया, तो सारे गुस्से में उन्होंने दंगा फसाद कराया था। तो उसके कारण जो है 2001 में कमेटी जो है 3 साल की थी, खत्म हो गई, हम वहां से निकल गए। भंते ससाई और ज्ञानेश्वर जी 15 साल तक के उसमें थे, मेंबर थे। तो वो मूवमेंट जो चला, अभी 20, 22, 25 साल गैप हो गया। तो ये जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं, हिमालयन बुद्धिस्ट जो है, उन्होंने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी, वो छुट्टी के लिए सारे यूनाइट होकर के उन्होंने सक्सेस किया। उसी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने महाबोधि विहार को भी आंदोलन खड़ा करके सभी लोगों को यूनाइट करना, और इस यूनाइट करके यूनिटी से इसको सक्सेस दिलाना, उसके लिए काम कर रहे हैं। और उसमें पहल करने वाले आकाश लामा जो है, वो मूवमेंट को सक्सेस किया, इसलिए इस मूवमेंट को लीड वही कर रहे हैं, हम केवल उनके साथ में हैं, खड़े हैं। तो हाँ, आज भी एक अहम बैठक मीटिंग बुलाई गई है, सभी लोगों को भी वहाँ पे बुलाया है। क्या आज की मीटिंग में देखिए, क्या प्रस्ताव हो सकता है? हर बार जो भी हमने मूवमेंट उठाए, उसके दूसरे दिन हम लोगों ने प्रेस वालों से भी बात की है, लोगों से भी बात की है कि भाई हमें आगे करना क्या है, आपका विचार आप सजेशन दीजिए उसके लिए। क्यों कि ये गया के आसपास के जो हमारे ज्यादातर ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो सम्राट अशोक के वारिस है, वो वही पहले हमारे विरोधी थे। अब धीरे धीरे उनको स्वाभिमान जाग रहा है बाबा साहब के प्रति। जय भीम, बहुत से लोग जय भीम के विरोधी थे, तो बाबा साहब के जय भीम मोल करके जो आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये मूवमेंट जो है बड़ा मजबूत हो रहा है। तो बहुत से लोगों के आंखों में सलता भी है, यूनिटी सलती भी है। तो इसलिए कोई ना कोई झगड़े लगाओ, ये करो, इनको तोड़ो फोड़ो, तंबू उखाड़ो, ये सारा कार्यक्रम जो है विरोधी लोग जो है करवाते रहते हैं। हर प्रशासन इसके साथ में उखाड़ पछाड़ और हमारे खिलाफ। महाराज जी, हाँ जी, पता चला है कि एसडीएम और यहाँ के प्रशासन, यहाँ पे डीएम साहब की तरफ से आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस बात ऐसे है। वो तो सरकार जो है धरना प्रदर्शन के तो विरोधी रहते ही है, रहते ही है। हम बहुत दिन से तो पानी नहीं है, हम खरीद के पानी आ रहा है हमारा। नगर पालिका परिषद की तरफ से दिया जाने हाँ, वाला तो पानी भी बंद करा दिया गया। काफी। तो ये क्या है
अभी तो तंबू उखाड़ने की तैयारी में कई बार कर चुके हैं। हमारा धरना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण ढंग से करना हमारा अधिकार है। जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखिए, काला कानून जब तक समाप्त नहीं होगा, ये मानवता के तमाम लोग, तब सभी लोगों के प्रति है ना, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सभी के खिलाफ में हो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। इसलिए संविधान यहाँ लागू नहीं है। संविधान लागू तब होगा जब ये काला कानून खत्म होगा। धरना जारी और रहेगा। ऐसे है, धरना तो चल ही रहा है, देख रहे हैं निरंतर, बैठे हुए, देख रहे हैं निरंतर जारी है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने आधी रात में आके हल्ला किया, हल्ला करके बोल दिया धरना खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब बेचारे लोगों ने जो है बोल तो दिया, लेकिन इतनी भीड़ देख करके फिर क्या करेंगे, भगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमको दे दो, लेकिन सफल नहीं हो रहे। थैंक यू बंटी जी, हमारे से बात करने के लिए। ठीक है, मंगल। तो दोस्तों, आज की खबर आपने देखी है। कल फिर मिलेंगे और एक विशेष आंदोलन की खबर के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए दिए हुए स्कैनर पर धम्मदान अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।